पर ये किसी के साथ भी हो सकता था। सिर्फ डॉक्टर तक सीमित नहीं है ये लड़ाई। हम शांत हैं, लेकिन अब हम शांत नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो बहन, हमारी जो एक कलीग का जो रेप हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ है अभी तक। सिंपल सी डिमांड है, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लाए, और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। किस चीज़ की वेट करें हम, जब हमारे साथी मर जाएंगे उसकी वेट करें? नहीं ना, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अब तो बेटी बची, बेटी पढ़ी, पढ़ने के बाद अब बेटी नहीं बचा पा रहे हैं वो लोग। अब क्या करेगी सरकार, बताओ? सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आज डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे लोगों का इलाज कर सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। तमाम जो दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंस डॉक्टर हैं और अलग अलग दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, वो धरने पर हैं। और कलकत्ता में जो एक बलात्कार की घटना हुई है एक बेटी के साथ, उसके समर्थन में तमाम जो देश के डॉक्टर हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उसके समर्थन में लगातार नारे लगा रहे हैं कि जस्टिस उसे दिया जाए। और आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पे बैठ गए हैं और सड़कों पर बैठ के धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपने साथी के साथ हुए बलात्कार की घटना से व्यथित हैं और उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये डॉक्टर्स आज आप लोग धरने पर हैं। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसका खूब प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन इस देश में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये तो सबके सामने है कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप बेटियां छोड़िए, कोई भी कितना सुरक्षित है। हमें जो थोड़े दिन पहले अटैक हुआ है वहाँ पर, कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है ना। जहाँ तक बात रही इंडिपेंडेंस डे की, तो यही है प्रदर्शन इंडिपेंडेंस डे का। देश हमें आज़ादी दे रहा है प्रचार करने की, अपनी गलतियाँ सुधारने की, तो उसी का प्रचार कर रहे हैं। आपको लगता है इसके पहले किसान धरने पर था, खिलाड़ी बेटियां धरने पर थी, अब डॉक्टर्स भी धरने पर हैं? डॉक्टर धरने पर हैं क्योंकि एक डॉक्टर व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, पर ये किसी के साथ भी हो सकता था। सिर्फ डॉक्टर तक सीमित नहीं है ये लड़ाई। ये लड़ाई एक बेसिक डिमांड की है कि एक व्यक्ति की डिग्निटी के लिए, अगर रक्षा के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, तो हमें देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे क्या हाल हो चुके हैं देश के। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नरेंद्र मोदी कल बात भी कर रहे थे लाल किले से। लगता है कि कहानी और कथनी में अंतर है। कहानी और कथन में अंतर है, तो इसमें ना तो सरकार अकेले कुछ कर पाएगी, ना हम अकेले कुछ कर पाएंगे। सबको मिलके करना है। मिलके करने के लिए अगर जागरूकता फैलानी है तो उसी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सबको एक साथ जुड़ के ही करना पड़ेगा। कब तक रहेंगे सड़कों पर? जब तक हमारी मांगे, सीपीए एक्ट की डिमांड अभी चल रही है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये अभी हमारा लड़ने का जो पॉइंट है इस समय उस पर चल रहा है। जब तक उसकी मांग या उसके प्रति कोई हमें आश्वासन नहीं मिलता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम और दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं। आज आप लोग धरने पर हैं, लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोगों की बातें? हम इतने सारे क्वांटिटी यहाँ पे आए हैं, सारे दिल्ली के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। सुनना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर अब भी नहीं सुनती है तो हम अपना धरना नहीं रोकेंगे। डॉक्टर जो पेशा है बहुत शांतिपूर्ण पेशा है, बावजूद इसके डॉक्टर्स के साथ ऐसे हो रहा है, इसको कैसे देखती हैं? ये जो असॉल्ट और रेप और ये सब असॉल्ट डॉक्टर्स के साथ एक सरकारी अस्पताल में बहुत टाइम से होता आ रहा है, जिसकी न्यूज़ आती रहती है। तो हम शांत हैं, लेकिन अब हम शांत नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो बहन, हमारी जो एक कलीग का जो रेप हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ है अभी तक। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। तो शांति से ही हम प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से ही हम यहाँ बैठे हैं और हम आशा करते हैं कि सीबीआई की जो जांच है वो एक जो दोषी है उनको सजा नहीं चलेगी। सर, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा?
कब तक चलेगा ये धरना? देखिए, जब तक हमारी जो प्रिंसिपल डिमांड है, जो कि है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट करने की, जब तक सरकार उनको नहीं मानती तब तक हम अपनी पोजीशन जारी रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी हो गया है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ड्यूटी के टाइम पे उनकी सेफ्टी का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसकी वजह से वो सुरक्षित फील करें। दिन ब दिन ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं वर्क प्लेस वायलेंस के, और जो अभी वेस्ट बंगाल में हुआ है दैट हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। तो हमारी सिंपल सी डिमांड है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लाए, और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ये हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हम दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जगहों से, संस्थानों से लोग आए हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। मैम, एक बेटी के साथ इस देश में बहुत कठोर, मतलब बहुत ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए। वहीं देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसका खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, हर घर झंडा की बात हो रही है, हर घर बेटी की सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? हर घर, देखिए, जो 15 अगस्त इस साल ब्लैक डे कंसिडर करना चाहिए। आरजी कर में रात को 12 बजे वहाँ पे अटैक हुआ है, तो सारे डॉक्टर्स और सारी लड़कियाँ या डॉक्टर्स सब पे अटैक हुआ है। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन नहीं है इस बार ब्लैक डे है। हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अगर 15 स्वतंत्र दिवस पे अटैक हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है, और किस चीज़ की वेट करें हम? जब हमारे साथी मर जाएंगे उसकी वेट करें? नहीं ना, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वी वांट CPA, वी वांट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। इस देश में जब से सरकार आई है तब से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे तो रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर रहा है। इसको कैसे देखती हैं? इसमें हम नहीं बोल सकते, ये हम बस अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जो बेटी तो सुरक्षित नहीं है ना। कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ ये हुआ, तो ये कथनी और करनी में फ़र्क समझ में आ रहा है कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है सरकार के। मेन बात तो वेस्ट बंगाल की सरकार को पहला कदम लेना चाहिए। आप लोग सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, आप एक एक्ट की मांग कर रहे हैं, लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? सरकार को सुनना चाहिए, अब नहीं सुनेगी तो कभी नहीं सुनेगी। अभी ये सबसे हाई टाइम है कि हमारी मांगे सुनी जाए। और CPA 2019 से उन लोगों ने अटकाया हुआ है, तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो कब देंगे जब सब खत्म हो जाएगा तब। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसकी खूब प्रचार प्रसार हो रहे हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा पर देश में कोई बात नहीं हो रही है। यही हमारी मांगे इसी के लिए है कि कल पूरे देश में झंडा फहराए, जबकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि एक लड़की के कितनी बुरी तरीके से रेप हो गया और उसका मर्डर कर दिया गया कोलकाता में, और वहाँ की सरकार फिर भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। तो अब ये टाइम है कि सरकारें हमारे हित के लिए कुछ सोचे। अब इंडिपेंडेंस तभी मिलेगी ना जब एक लड़की सुरक्षित होगी देश में, वरना इस आजाद देश का क्या फायदा जब हम सब डर के घर में बैठे रहेंगे। तो सरकारें लगातार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो बेटी बची बेटी पढ़ी, पढ़ने के बाद अब बेटी नहीं बचा पा रहे हैं वो लोग। अब क्या करेगी सरकार बताओ? अब तो बेटी पढ़ा भी रहे हैं ना, और डॉक्टर थी, और इससे ज्यादा क्या पढ़े, क्या करे बेटी की वो बच जाए? कब तक धरने पर रहेंगी? धरना आज ही, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक वो सारे जितने भी रेपिस्ट हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, और जब तक आज ही घर में स्ट्राइक रहेगी हमारी भी स्ट्राइक रहेगी। आप किस कॉलेज से हैं? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। लेडी हार्डिंग से। क्या किन मांगों के साथ आप यहाँ आई हैं? कि जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक जितनी जल्दी क्रिमिनल्स को उनकी सजा मिले, और CPA लागू हुए जितनी जल्दी हो सकता है, और वुमेन सेफ्टी के लिए और भी ज़्यादा लॉज बनाए जाए। तो आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स हैं, कलकत्ता में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, अब तमाम लोग समर्थन में हैं। लगता है कि सरकारें आपकी बातें सुनेंगी। सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि जो उस बच्चे के साथ हुआ है वो सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, वो एक लड़की के साथ भी हुआ है। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट हमें लड़की के लिए खड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट हमें वुमन के लिए खड़ा होना चाहिए, डॉक्टर के लिए खड़ा होना चाहिए। जो सेफेस्ट प्लेस है, जो लड़कियों के लिए, हम डॉक्टर्स के लिए सेफेस्ट प्लेस है, वहाँ पर ये चीज़ हुआ है। और तो और मतलब एविडेंस वो लोग गायब कर दे रहे हैं, एविडेंस मिटा दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। हम तो सिर्फ इस बात के लिए सबसे पहले लड़ रहे हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, एटलीस्ट उसको
इंसाफ तो मिले, इंसाफ नहीं मिल रहा है उस लड़की को। और दूसरी बात, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए हम सब लोगों के लिए, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है हमारे कैंपस में। ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब कभी भी कुछ भी हो जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें लगता है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और सरकार को हमारी बात सुनना चाहिए। आप बोल रहे हो कि सरकार हमारी बात कैसे सुनेगी? आप बोल रहे हो हमारी सरकार कैसे बात सुनेगी? हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम उत्कृष्ट भारत की बात करते हैं। ये कैसा विकसित भारत होगा अगर ये सुरक्षित भारत नहीं होगा? आपको समझ में आ रहा है? सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आज डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे लोगों का इलाज कर सकते हैं? आज अगर हम अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है तो कैसे इलाज कर सकते हैं? अगर सरकार अब नहीं सुनेगी तो कब सुनेगी? आपको नहीं लगता कि ये सरकार के लिए भी बड़ा कदम होगा? ये पहली ऐसी सरकार बनेगी जो कि डॉक्टरों के हक में फैसला देगी। ये भी तो सरकार को समझना चाहिए। आज इतनी महिलाएं हैं जिनको सांसद चुन करके गया है, वो अभी तक भी उनका कुछ ओपिनियन नहीं आया था, सबका इतना टाइम लग गया आने। ऐसा कैसे चलेगा? कैसे हम एक सुरक्षित इन्वायरमेंट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम निश्चिंत होकर के कैसे इलाज कर सकते हैं? आज अगर सरकारी कॉलेजों की ये हालत है तो एक गरीब जनता केवल उसकी बात नहीं है, डॉक्टर कहाँ जाए, गरीब जनता कहाँ जाएगा? अगर आज हम डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं तो इससे जनता को भी तो नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर सरकार की नहीं होगी तो और कौन है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होगा? हम विकसित भारत की कैसे बात करते हैं अगर आज विकसित भारत में सुरक्षित महिलाएं नहीं है, सुरक्षित डॉक्टर्स नहीं है, सुरक्षित लोग नहीं है अपने वर्क प्लेस में, तो हम कैसे विकसित भारत की बात करते हैं? क्या आज़ादी के आज 77-78 साल बाद भी हमको तो नहीं लगता कि आज़ादी के टाइम पे भी ऐसे हालात होंगे जब अपने वर्क प्लेस में लोग सिक्योर नहीं होंगे? कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारे वर्क प्लेस में लोग सिक्योर? आज अगर आप एज ए रिपोर्टर हो, आपके अगर न्यूज़ रूम के आकर के आपको कोई अगर वायलेंस होता है तो आप नहीं चाहोगे कि हमारी सरकार हमारी मांगे सुने? हम कैसे अपने वर्क प्लेस में अगर सिक्योर नहीं होंगे, कहाँ जाएं? हम क्या करें? हम मजबूर हैं आज की स्ट्राइक करने पे। मैं अपनी आईसीयू की ड्यूटी छोड़ करके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे अगर हम आप कल को कोई भी आकर के ऐसे ही गुंडागर्दी कर देता है? कुछ दिनों पहले जीटीबी की घटना जहाँ पे कोई आकर के गोली चला के चला गया। कैसे आप उम्मीद करते हो कि हम इस इन्वायरमेंट में आकर के 36 48 घंटे की ड्यूटी करें? थैंक यू। एक बात बताइए, सरकारें 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रही हैं, लेकिन इस देश में हर घर तिरंगे की बात होती है, बेटियों की सुरक्षा पर कोई काम नहीं होता। वही तो मैं कहना चाहूँगा। आज जब पीएम साहब ने वहाँ पे उम्मीद दिया कि बहुत से बहुत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, सभी ने बोला कि बहुत हीनस क्राइम है, बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी वाला काम है, सबको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा कि सज़ा के अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाना भी ज़रूरत है? आगे ये भी इंश्योर करना कि ऐसी चीज़ें फिर से ना हो, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग मांग रहे हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी वर्क इन्वायरमेंट में अगर कोई भी क्राइम होता है उसको स्पीड रन के थ्रू, कोर्ट के थ्रू अलग से उसकी कार्रवाई हो, उसके अलग से बेंच हो, जल्द से जल्द हो। और हम चाहेंगे कि हर जगह पे सिक्योरिटी का पुख्ता इंतज़ाम हो, हर हॉस्पिटल में हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम और डॉक्टर्स देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग आज धरने पर हैं, 3-4 दिनों से धरना आपका चल रहा है, सरकार लगता है कि सुनेगी या आपका धरना कितने दिनों तक चलेगा? जी, हम तो कोशिश कर सकते हैं सरकार सुने तो। जी, अब पहले हम थोड़ा अकेले कर रहे थे, अभी सब लोग साथ मिलजुल के कर रहे हैं, जिससे कि सरकार को दिखाई दे, दिक्कतें सुनाई दे। जितना जल्दी सुनाई देगी उतना अच्छा है, वरना दिक्कत हम लोग को भी हो रही है, सब लोगों को हो रही है। 78वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है, लेकिन बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है, कैसा लगता है? नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है दिक्कत तो समाज में ही है। मतलब हम किसी पे दोषारोपण करके इस चीज़ का हल नहीं निकाल सकते। हमें एज ए समाज को ही ठीक होना पड़ेगा, तभी हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें सुरक्षित रह पाएंगी। कोशिश वही है कि, लेकिन जब तक नहीं हो पा रहा है, वो सोच नहीं बदल पा रही है, तब तक सुरक्षा के दूसरे पैमाने हमें लागू करने पड़ेंगे, जिससे कि कुछ जब तक के लिए उनके पास सुरक्षा का दूसरा तरीका हो। तो जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, लगता है कि सरकार आपके साथ खड़ी हो? क्योंकि इसके पहले किसान धरने पर थे, खिलाड़ी बेटियां धरने पर थी, अब डॉक्टर धरने पर हैं। लगता है कि सरकारें सुनेंगी? जी, मुझे ये तो नहीं पता सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी वजह बता रहे हैं। अगर सरकार को मायने लगेंगे कि हाँ, तो वरना वैसे भी नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं करेंगे अगर नहीं हो पाए तो। ये हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स थे जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको मैं कहूँगा ये पूरी तस्वीर दिखाएं
और तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से डॉक्टर जो हैं वो धरने पर हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं और वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगातार इन सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। ये दिल्ली की एक निर्वाण भवन करके जगह है जहां पे तमाम मंत्रालय हैं, इस देश की केंद्र सरकार की तमाम मंत्रालय हैं और इस सड़क को इस डॉक्टरों ने बंद कर दिया है, धरने पर बैठ गए हैं और इनका कहना है कि वी वांट जस्टिस। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसी देश में जहां किसान कई 1.5 साल तक बैठे रहे, खिलाड़ी बेटियां इसी देश में जंतर मंतर पर बैठी रहीं, अब डॉक्टर्स धरने पर हैं। अब ये जो धरना है ये सरकार के मंत्रालयों से महज 100 गज भी नहीं, 200 गज भी नहीं, 50 गज की दूरी पर है और सरकारें सुन नहीं रही हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।